प्रेज गॉड, हालेलुया। भाई ने इतनी दफ़ा पूछ लिया आप सब खुश हैं, इसलिए मैं नहीं पूछूंगा कि आप खुश हैं। मेरा ख्याल है कि सभी खुश हैं। हाँ, इसी खुशी में खुदा यीशु मसीह के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। हमारा खुदावन जो है वो इज़्ज़त के लायक है। वैसे भी ये थोड़ी देर के लिए उतार सकते, और ज़रूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। आमीन। बड़ी खूबसूरत फ़िज़ा और रूह कुदस की हजूरी और उसका बादल यहाँ पर जो है वो छाया हुआ है। और मैं देख रहा था कि पाकरू की कैसे ग्रिप है यहाँ पर और कंट्रोल है यहाँ पर। प्रस्तिश के वसीला से भाई रिचर्ड, यू आर डूइंग ग्रेट, प्रेज द लॉर्ड। और पूरी क्वायर, खुदा उनकी तारीफ़ हो। और मैं अपने बहुत ही खूबसूरत दोस्त भाई पास्टर टिमोथी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज ये मौका दिया कि खुदा के कलाम में से कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। पूरी चर्च इंतज़ामिया का शुक्रगुजार हूँ कि जब भी मैं आया हूँ विदाउट एनी हर्डल मुझे कलाम की खिदमत का मौका मिल जाता है। खुदा उनकी तारीफ़ हो इसके लिए। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, थैंक यू। लास्ट ईयर मैं अपनी वाइफ और बच्चों के साथ आया था यूएई में, और तकरीबन हम कोई 14 दिन यहाँ पर रहे। और उसके बाद जो है पास्टर होते हुए हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा आया जाए, क्योंकि पिछले ही महीने ही अभी क्रेडिट कार्ड जो हैं वो उतार के, तो मैंने कहा चलो फिर चल रहे हैं, चढ़ान ली। तो खुदावंद की तारीफ़ हो। खुदावंद अपने लोगों के लिए मौक़े फ़राहम करता है ताकि कलाम की खिदमत करें। मेरा यहाँ पर आना जो है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ TBN से है, ट्रिनिटी ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क से। हमारी 3 दिन की यहाँ पर मैनेजर्स मीटिंग है, 4, 5 और 6 को। तो उस सिलसिले में मेरा आना यहाँ पर हुआ। और इसके अलावा ये है कि जब कहीं पे भी जाते हैं, क्योंकि कलाम के खादम हैं, तो कलाम की खिदमत के लिए खुदा मौके फ़राहम करता है। इसके लिए खुदा उनकी तारीफ़ हो। आज बड़ा ही इनकरेजिंग जो है वो मैसेज आप लोगों के लिए, और काफ़ी हद तक ईमानदारों के लिए ये मैसेज होगा। और आज आप कुव्वत पाएंगे, सब कहें आमीन। बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह की दुआ के हवाले से कभी शायद सुना हो या ना सुना हो, लेकिन यीशु मसीह ने जितनी भी दुआएं की उनमें से सबसे खूबसूरत दुआ जो है वो ईमानदारों और कलीसिया के लिए और खादमीन के लिए, जो उसके पीछे चलने वाले हैं, उनके लिए की है। और आज उसमें से ही हम एक दुआ को सीखेंगे और कुछ इसमें से हासिल करेंगे ताकि खुदा यीशु मसीह इज़्ज़त और जलाल पाए। अगर तो अच्छा इस साइड पे आ गया जी, दोनों साइडों पे आ गया, बड़ा ज़बरदस्त काम है भाई साहब। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेयर ऑफ यूनिटी, लव एंड लव। यीशु मसीह जो है हमारा अच्छा चौपान, हमारा अच्छा टीचर, हमारा सरदार काहिन, हमारा बड़ा भाई होने के नाते हमारे लिए बहुत कुछ इनहेरिटेंस में छोड़ कर गया। जब वो आसमान पर गया तो उसको यही फिक्र थी, जो मेरे पीछे आने वाले लोग हैं, जो मुझ पर ईमान रखते हैं, जो मुझ पर ईमान लाएंगे, उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा। और उसको पता था कि दुनिया के लोग उनको कैसे ट्रीट करेंगे। वो जो हैं उनके साथ अदावत रखेंगे, दुश्मनियां रखेंगे, उनके लिए मुसीबतें और मुश्किलात पैदा होंगी। और वो जानता था कि उसके लोग जो हैं एक कंटिन्यूस स्ट्रेस के नीचे रहेंगे। वो जानता था ये सब कुछ, इसलिए ही उसने अपना रूह कुदस हमें अता कर दिया ताकि वो हमारा मददगार हो और हर तरह से हमें संभाले रखे, ईमान में मजबूत रखे, और खुदावंद यीशु मसीह के जलाल को हम में से जाहिर करता रहे। ये उसका एक जो है अल्टीमेट प्लान हमारे बारे में, ईमानदारों के बारे में था, और आज भी वो प्लान पर कायम है। लेकिन आज का ईमानदार जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, उसको समझ नहीं आती कि क्या करे। वो जगह जगह जाता है, जगह जगह फिरता है, और उसको पता नहीं चलता
कि उसके लिए जो इनहेरिटेंस है, उसकी जो मिरास है, उसके पास जो बरकत है, उसके पास जो बहुत बड़ा खजाना है, उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। और आज भी सबसे, जो मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करूंगा मोस्टली, सबसे मतवसत तबका, जो सबसे पिसा हुआ तबका है, वो मसीही कौम है। और उसके पीछे आई हैव नो आइडिया कि व्हाई इट इज़ लाइक दैट। लेकिन दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है। दुनिया के अंदर जब जब मसीहों ने अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो खुदावन ने उन्हें एक मकाम दिया है, जब उसको जान लिया, तो वो जो है अपने आप को एलिवेट उन्होंने करना शुरू किया, और वो एलिवेशन के अंदर ले गए, और उन्होंने जो है ना सिर्फ दुनिया को बरकत दी, बल्कि बरकत का वसीला हमेशा बने रहे। अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो मेरे साथ निकालें खुदा के कलाम में से यूहन्ना की इंजील, उसका 17वां बाब और 20वीं आयत से लेकर 26वीं आयत के आखिर तक तलावत करेंगे। मेरी दरख्वास्त है बहन से कि वो तलावत में रहनुमाई करें। मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरख्वास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे, ताकि वो सब एक हों, यानी जिस तरह ए बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वो भी हम में हों। और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा, और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया है, ताकि वो एक हों जैसे हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामिल होकर एक हो जाएं, और दुनिया जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जिस तरह के तूने मुझसे मोहब्बत रखी उनसे भी मोहब्बत रखी। आए बाप, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वो भी मेरे साथ हों, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। अय आदिल बाप, दुनिया ने तो तुझे नहीं जाना, मगर मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तूने मुझे भेजा, और मैंने उन्हें तेरे नाम से वाकिफ़ किया और करता रहूँगा, ताकि जो मोहब्बत तुझको मुझसे थी वो उनमें हो और मैं उनमें हूँ। आमीन। बड़ी खूबसूरत बातें हैं यीशु मसीह ने ईमानदारों के हक़ में कहीं। 5-6 चीज़ें यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ, और ये बहुत ही इनकरेजिंग हैं एक ईमानदार के लिए, जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, जो यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, और उसको अपना निजात दहिंदा, अपना खालिक और अपना बड़ा भाई जानते हैं। पहली चीज़ जो यीशु मसीह ने अपनी इस दुआ में कही है वो ये है कि जैसे बाप बेटे में ज़म है, एक हैं, मैं चाहता हूं कि सारे ईमानदार जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं या लाएंगे, आपके वसीला से, मेरे वसीला से, पास्टर टिमोथी के वसीला से, दीगर खादमों के वसीला से, जो भी यीशु मसीह में पर ईमान लाएगा, वो सब के सब बाप और बेटे के साथ एक हो जाएं, जम हो जाएं, वन हो जाएं, इन वन अकॉर्ड। और ये बात समझने वाली है। आज हम जो है गैर कौमों की तरह शायद खुदा से अजीब तौर पर खाइफ हैं, और गैर कौमों की तरह हम खुदा को शायद एक जो है वो सोर्स ऑफ इनकम सोर्स मानते हैं, और हम हमेशा डरते रहते हैं कि वो रब्बुल फाज है, उससे डरने की ज़रूरत है। लेकिन यीशु मसीह ने जो दुआ ईमानदारों के लिए की है, उसमें यह है कि जैसे बाप और मैं एक हैं, जैसे यीशु बाप में जम है, वो एक है, हर एक ईमानदार ऐसे ही उसमें जम हो जाए, यानी हम भी उसकी ज़ात का हिस्सा बन जाएं। क्योंकि जब आदम को बनाया गया तो वो खुदा की शबीह पर था, और वो खुदा में से निकला था। खुदा ने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हो गया था।
वही हैसियत, वही पोजीशन यीशु मसीह हर ईमानदार को देना चाहता है। हर वो शख्स जो यीशु मसीह पर ईमान लाया है या लाएगा, उसको उसकी ये पोजीशन है कि वो बाप और बेटे के अंदर जम हो जाए, यानी एक हो जाए। और ये यीशु मसीह सिर्फ बातों से नहीं कर रहे। यीशु मसीह कहते हैं, आए बाप, मैं तुझसे दरखास्त करता हूं, आई रिक्वेस्ट यू, जैसे मैं और तू एक हैं। हर एक ईमानदार, हर एक शख्स जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है और जो यीशु मसीह पर ईमान लाएगा, मेरे जैसे तुझ में, ऐ खुदावंद, ऐ बाप, जैसे मैं तुझ में कायम हूं, ये भी तुझ में जम हो जाएं और कायम हो जाएं। ये मेरी ज़ात का और तेरी ज़ात का हिस्सा बन जाएं। जैसे बाप का जलाल बेटे ने जाहिर किया, बेटे का जलाल ये जाहिर करें। हालेलुया। अपनी पोजीशन को जानते हैं? कितने लोग यीशु मसीह में अपनी पोजीशन को जानते हैं? एक पोजीशन आपको नहीं बता दी है, शायद पहले से जानते हो बहुत सारे लोग। हम मसीह में खुदा के बेटे और बेटियां भी हैं। हम मसीह के जरिया से बाप में जम किए हुए लोग हैं। एक, वन इन क्राइस्ट। एक, ना सिर्फ मसीह का बदन एक, बल्कि वो बदन बाप में एक है। ये ईमानदारों की पोजीशन है। ईमानदार कुछ छोटी बात नहीं है। ईमानदार छोटी चीज नहीं है। ये वो लोग हैं जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। खुदा ने सब दुनिया को बेटे और बेटियां नहीं बनाया। जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो एक नया मखलूक है। और क्या है वो खुदा का बेटा बन जाता है। बाप और बेटे में जम होने के लिए आपको और मुझे यीशु मसीह बाप से दरखास्त कर रहा है कि खुदावंद, ये भी हम में एक हो जाएं, एक हो जाएं। मुश्किल काम है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, आसमान और जमीन तो टल सकते हैं, मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। उसने कह दिया और हो गया। हालेलुया। उसने कह दिया और हो गया। और मैं सोचता हूं जब यीशु मसीह जो है वो बाप से दरखास्त कर रहा होगा, स्पिरिचुअल रैलम के अंदर चीजें वजूद में आ रही होंगी। हालेलुया, हालेलुया। स्पिरिचुअल रैलम के अंदर, और वो जो 120 की जमात है वो खुदा में जम होने के लिए तैयार हो रही होंगी। और ईद पेंतिकोस के दिन जब रूह कुदस उन पे नाज़िल होता है तो वो खुदा बाप में और खुदा बेटे में जम हो जाते हैं। हालेलुया। आप भी हो सकते हैं, हर ईमानदार हो सकता है बाप और बेटे के अंदर एक होना। दूसरी चीज, यीशु मसीह ने दुआ में ना सिर्फ जम होने के हवाले से बात की, बल्कि यीशु ने कहा कि खुदा के जलाल में, उसकी इज्जत में और उसकी शान में भी शामिल कर दे इनको। किनको? आपको, मुझे। किस किस चीज में? शेयरिंग किस चीज के अंदर है? into the glory of God, into the honor of God, into the dignity of God. छोटी चीज नहीं है। खुदा के जलाल में शामिल होना छोटी चीज नहीं है।
छोटी सी चीज़ नहीं है। कभी सोच के देखें, खुदा जो जलाल का बादशाह है, आप और मैं उसके उस जलाल में शामिल हैं, और उसके उस जलाल को जो कि नूरानी है, जो कि ग्लोरियस है, जो कि ग्रेशियस है, उसको अपने अंदर से जारी कर देते हैं। आप भी, हर एक शख्स जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है। कितने लोग यहां पर निजात याफ्ता लोग हैं, हालेलुया, जिन्होंने तौबा की है, बपतिस्मा लिया, कितने लोग हैं? आप सब खुदा के जलाल में शामिल किए गए हैं। यीशु कहता है कि खुदावन, वो जलाल जो तूने मुझे दिया है, मैंने इनको दे दिया है। जो जलाल तूने मुझे दिया है, बेटे का जलाल, जो कि इब्तिदा से मेरे पास है, और जब मैंने इंसानी सूरत ली तो वो जलाल तूने मुझे दे दिया है, अब मैंने इनको दे दिया है, ताकि वो एक हों जैसे हम एक हैं। मैंने इनको वो जलाल दे दिया है। और ना सिर्फ जलाल दे दिया है, अगर जलाल के मतलब देखें इंग्लिश में तो ग्लोरी मतलब है, ऑनर। खुदा का ऑनर जो है, खुदा की जो रिस्पेक्ट है, वो भी हमारे पास है। इसीलिए तो लोग हमें देखते हैं और कहते हैं इसके अंदर से खुदा का जलाल जाहिर हो रहा है, इस शख्स के अंदर से खुदा की हजूरी जाहिर होती है, इसके अंदर से खुदा नजर आता है, खुदा का बेटा। वाई? बिकॉज यीशु मसीह ने कहा, जो जलाल तूने मुझे दिया है बाप, मैंने इनको दे दिया है। हालेलुया। आर यू इनकरेज्ड? दोनों हाथों से ऊपर करके कहें, आर यू इनकरेज्ड? और डिग्निटी भी दे दी है। डिग्निटी पता क्या होती है? किसी को इंग्लिश में, उर्दू में पता नहीं इसका क्या कहते हैं डिग्निटी को, की कहते पैसे पता है? हाँ, डिग्निटी कुछ रिस्पेक्ट के अंदर ही आता है ना। जो खुदा की डिग्निटी है, वही डिग्निटी यीशु मसीह के वसीला से आपको हाँ जी, जो खुदा की गैरत है, डिग्निटी, गैरत है, वो किसको मिल गई है? अपनी तरफ इशारा करें, ऐसे कहें, मुझे मिली है। कहें जरा, डरो ना, जिन्हों नहीं मिली हो ना कहे। जेड़े ईमानदार ने वो लाजमी कहन, क्योंकि यीशु मसीह ने कह दिया है कि जो जलाल तूने मुझे दिया मैंने इनको दे दिया है। तो फिर कैसे कहना है? ये जलाल खुदावन ने मुझे दे दिया। अपनी तरफ उंगली करके कहे, कुछ नहीं होता, कोई तानू कुछ नहीं कहेगा। कहें, ये जलाल खुदावन ने मुझे दिया है, ये डिग्निटी मुझे खुदावन ने दी है, ये रिस्पेक्ट मुझे खुदावन ने दी है। मैं कदी कदी जो मैं पढ़ रहा था ना वाला हवाला, पूरा 17वां पूरा बाब, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे कि मेरा खुदावंद मेरी कितनी फिक्र करता है। ना सिर्फ वो खादमों की फिक्र करता है, बल्कि ईमानदारों की फिक्र करता है, जो उस पर ईमान लाने वाले लोग हैं उनकी फिक्र करता है। और ये उसकी फिक्र है, बाप से इल्तिजा कर रहा है, फिक्रमंद है, मैं तो जा रहा हूँ छोड़कर इनको, लेकिन तू इनको ना छोड़ना, आसमान से तुम्हारे लिए एक नया मददगार भेजूंगा। हालेलुया। ये उसका वादा था और वो अपने वादे पर कायम है। तीसरी चीज, खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ के अंदर यह भी कहा कि मसीह की जो कामलियत है, परफेक्शन है, वो भी इनके अंदर नजर आए। परफेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड फादर must be seen in every believer.
इसलिए ये ना कहें कि हम परफेक्ट नहीं हो सकते. वी विल बी परफेक्ट एट द टाइम. हम हो जाएंगे. हम इस दौड़ में शामिल किए गए हैं. हम दौड़ते हैं, हम गिर पड़ते हैं, लेकिन गिरे ही नहीं रहते, बल्कि उठते और सीधे खड़े हो जाते हैं और फिर दौड़ना शुरू कर देते हैं. बिकॉज वी आर हेयर टू रन फॉर द परफेक्शन. Perfection of Father and Son. और मैं उनमें और तू मुझ में है, ताकि वो कामिल होकर एक हो जाएं. क्या हो जाएं जी? कामिल होकर एक हो जाएं. किस में एक हो जाएं? बाप में और बेटे में एक हो जाएं. अक्सर ही लोगों को मैंने देखा है, बड़े गुनाहगार हैं जी, ਅਸੀਂ बड़े गुनाहगार हैं. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਕੰਨ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ कि ਅਸੀਂ गुनाहगार ही हैं. भैया आपको गुनाहगार रहने के लिए मुकर्रर नहीं किया गया. आप गुनाहगार थे, लेकिन यीशु ने अपने खून से आपको धोकर पाक कर दिया है. अब आप गुनाहगार नहीं रहे, आप ईमानदार हैं. हाँ, ईमानदार गिरता है, लेकिन गिरा नहीं रहता, वो उठकर सीधा खड़ा हो जाता है. This is the difference. You are moving to the perfection. A perfection of Father and Son. और दुनिया जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जिस तरह कि तूने मुझसे मोहब्बत रखी, उनसे भी मोहब्बत रख. This is a perfection. कितने लोग जानते हैं कि खुदा बाप यीशु मसीह से बहुत प्यार करता था? कर दो, कोई गल नहीं, खड़ा हाथ. देखो भाई ने कितनी दफा हाथ खड़ा कराया, तो मैं भी हुन एक दफा तो कम से कम चलो हाथ खड़ा करा. हाँ, कितने लोग जानते हैं कि खुदा बाप यीशु मसीह से बहुत प्यार करता है? यीशु ने कहा, ऐसे ही हाथ ऊपर रखे, कोई बात नहीं. यीशु ने कहा कि जैसी मोहब्बत तूने मुझसे रखी है, इनसे भी वैसी मोहब्बत रख. हालेलुया. Isn't it glorious? कितनी खूबसूरत बात है. वो अपने बेटे की एक भी बात को नीचे नहीं गिरने देता था, एक भी चीज को. लाजर की कब्र के ऊपर खड़ा है और लाजर को कह रहा है आजा. जो ही उसने कहा, बाप ने उसे जिंदगी दे दी. आप भी ऐसा कर सकते हैं. हर ईमानदार ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जो मोहब्बत खुदा बाप ने बेटे से रखी है, वही मोहब्बत आपसे भी वो रखता है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जरा ना चंगे तरीके ना क्या करो. मैनू फील होना चाहिए कि पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी लोग बैठे ने. हैं? हालेलुया. हाँ, हुण पता चलिया. कई दफा मास्क चो नहीं भी निकलता. लास्ट टाइम मैं आया, मैं मैसेज दिंदा रहा, बाद चो मेरे साइड आए. भाई साहब ने मैं रिक्वेस्ट की थी, भाई साहब नहीं बड़ी सख्ती है. मैं क्या चलो हुण कानून नूं भी तो पूरा करना है. अज मैं पहले ही पा के आ गया सा. शुक्र है कि इत्थे लाने का मौका मिल गया. आवाज़ तो निकल आती. जो लोग कलाम सुनाने वाले हैं, जो सिंगर्स हैं, उनको पता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीथ इनसाइड द मास्क. लेकिन एनीवेज, one more beautiful thing. चौथी चीज, भाई स्लाइड जरा डिफरेंट कर दें. डिवेलिंग विद जीसस.
ऐ बाप, यीशु मसीह कह रहा है, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हों, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। हालेलुया। कहां पे रहने के लिए आपको मुकर्रर किया गया है? दुबई, शारजा, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, नहीं वो सिख किस तरह कहते हैं, कनाडा, हाँ कनेडा, कनाडा, यहां पे रहने के लिए यीशु ने क्या कहा? जहां मैं हूं वहां ये भी हूं। What a beautiful love. मैंने बहुत सारे कंट्रीज को विजिट किया है और कुछ 3 साल से मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे भी बाहर आन, वेखन तो सही बाहर हुंदा की है। जहां मैं हूं वहां वो भी हूं। So I tried my best to bring them here because it is the closest country we have, and कॉस्ट वाइज भी थोड़ा काट है। मैं क्या चलो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव दिखाना, चलो दिखा देंगे ना, क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश थी कि जहां मैं गया हूं मेरे बच्चे भी वहां पर जाकर देखें। एक बाप की ये ख्वाहिश होती है। हम दुनिया में रहते हुए अगर बाप हैं, माँ हैं, तो हमारी ख्वाहिश होती है जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं हमारे बच्चे भी वो करें। जिस पोजीशन पे हम हैं हमारे बच्चे भी उस पोजीशन पर आएं। यीशु मसीह आपसे मोहब्बत करता है, मुझसे मोहब्बत करता है, और वो बाप से कहता है, ऐ बाप, चाहता हूँ कि जहाँ तूने मेरी जगह रखी है, यानी अपने दाहिने हाथ पर अपनी सारी अथॉरिटीज़ के साथ, इनको भी वो जगह दे दे। हालेलुया। इनको भी वो जगह दे दे। इट्स नॉट अ चेयर, It's not a throne, it's authority. ये authority है। जहां मैं हूं ये भी उसी authority, उसी throne और उसी जगह पर रहें, ताकि ये मेरे जलाल को देख सके जो तूने मुझे बेशतर से दे दिया हुआ है, उस मोहब्बत को जान सके जो बेशतर से तू मुझसे रखता है। इनको भी वो जगह दे, ये मेरे साथ रहें, क्योंकि ये मुझसे प्यार करते हैं, ये मुझे फॉलो कर रहे हैं, ये निजात याफ्ता लोग हैं, इनके जामे बरे के खून से धुले हुए हैं और उनके ऊपर एक भी दाग नहीं है। ये मेरे साथ रहें, और साथ जब होंगे तो कह सकेंगे कि ज़बा किया हुआ बर्राही इज्जत और दौलत और कुदरत और हिश्मत और जलाल के लायक है। हालेलुया। जिस जगह मैं हूं ये भी वहां पर हूं। कितने लोग यीशु मसीह के साथ रहना चाहते हैं? फिर पहले इत्थे भी रहना पेगा उहदे नाल, हैं? ऐ ना सोचो कि इत्थे नहीं रवांगे तो उत्ते रह लांगे, इंज नहीं हुंदा। पहले इत्थे भी उहदे नाल रहना पेगा, फिर उत्ते तुहानू अपने नाल रखेगा। दिल में आने नहीं देते ना तमन्नाओं में, क्या आगे खुद, हाँ जी, कुछ गीत है बड़ा प्यारा, दिल में आने नहीं देते ना तमन्नाओं में, लोग खुदा ढूंढने आ जाते हैं गिरजाओं में। हाँ? दिल में तो जगह नहीं इसको देते हैं, तो आसमान पर किस तरह उम्मीद कर सकते हैं कि हम उसके साथ रहेंगे? आसमान पर तो वो साथ रहेंगे जिनके जामे यीशु के लहू से पाक किए गए हैं, और वो अपने जामे का ख्याल रखते हैं कि उस पर कोई दाग ना हो। जब यीशु आए
तो कोई दाग उस पर नजर ना आए और वो अपने साथ आसमानी मकामों में हमें ले जाए। लास्ट चीज, यीशु मसीह की दुआ जो आपके लिए और मेरे लिए, तमाम ईमानदारों के लिए की, वो ये है कि पाप की मानद ये मोहब्बत करना भी सीख जाए। सब तो ज्यादा कमी पाकिस्तानी मसीहा च मोहब्बत दी है। सही दस रहा जी। A biggest gap वो ये है कि हम मोहब्बत नहीं करते हैं, क्योंकि मोहब्बत तो सब कुछ सह लेंदी है, असी किसी की सहंदे ही नहीं है। गल करके जाए किथे जी, भावें खादम ही क्यों ना है, ओ नहीं जी उन्हें मेरी बड़ी डिसरिस्पैक्ट की है, मैं वेख लांगा अपने वक्त ते, कोई गल नहीं, सानू भी तो काम पैना ही है ना, इन्हों भी काम पैना ही है। देयर इज नो लव, क्योंकि मोहब्बत के बारे में कहा जाता है मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, तमाम चीज़ों का बर्दाश्त करती है। जी ऐसे ही है, आर यू श्योर? मोहब्बत सब कुछ सह लेती है और तमाम चीज़ों की बर्दाश्त करती है। अगर बाप आपकी सारी खताओं को सहता है, सब चीज़ों की बर्दाश्त करके फिर भी आपसे मोहब्बत रखता है, तो यीशु मसीह कहता है जैसी तेरी मोहब्बत है, ईमानदारों के अंदर भी ऐसी मोहब्बत आ जाए। इसलिए यीशु ने कहा तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। अगर तेरा भाई तुझसे कुछ मांगे, चोगा मांगे, अगर तेरे पास 2 हैं तो उसको दे दे, है ना जी। लेकिन मुश्किल काम यही है, जेड़ा सब नालों खूबसूरत सूट हुंदा वो देन ते दिल ही नहीं करता किसी नूं, भैणां नूं स्पैशली। अलमारी सजाई होंदी, ये मैंने इस ब्रांड का, ये ब्रांड का, ये ब्रांड का, ये ब्रांड, सिर्फ विखाण लिए रखे होंदे ने, देन लिए नहीं। लेकिन यीशु मसीह हमें ये सिखाता है, हमें ये, हमारे लिए ये दुआ कर रहा है कि जैसी बाप की मोहब्बत है वो इनके अंदर से भी झलके, इनके अंदर से भी नजर आए। आए आदल बाप, दुनिया ने तो तुझे नहीं जाना मगर मैंने तुझे जाना, और उन्होंने भी जाना जो जाना कि तूने मुझे भेजा, और मैंने उन्हें तेरे नाम से वाकिफ किया और करता रहूँगा, ताकि जो मोहब्बत तुझको मुझसे थी वो उनमें हो और मैं उनमें हूँ। जो मोहब्बत मुझसे थी बाप, वो इनमें भी हो। बाप की मोहब्बत, यू हैव टू एक्ट लाइक फादर, यू हैव टू लव लाइक फादर। मुश्किल काम, क्यों जी बहन जी? मुश्किल है, लेकिन करना तो है, होना तो है। चलो शुक्र किसी ने ऑनेस्टली जवाब तो दिता है, नहीं तो कहते ने नहीं मुश्किल तो नहीं, वाकई मुश्किल जे। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए ये दुआ कर रहा है कि जैसी बाप की मोहब्बत है वैसी मोहब्बत ईमानदारों की भी हो, और ये मुमकिन है क्योंकि यीशु मसीह ने जब कह दिया तो वो हो गया और वो करेगा, और ऐसा होता है। आज ईमानदार सारी चीजों की बर्दाश्त भी करती है, एज अ कम्युनिटी तमाम चीजों की बर्दाश्त करते हैं। क्यों? क्योंकि हम दुनिया से मोहब्बत रखते हैं, इन द सेंस जैसे खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी। हम भी चाहते हैं कि जो हमारे पास यीशु है वो मेरे दोस्त के पास भी हो, वो मेरे रिश्तेदार के पास भी हो। दिस इज लव।
मुश्किल नहीं है। सारी चीज़ें आपके अंदर से जाहिर होंगी अगर आज आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेंगे कि मेरे लिए यीशु ने जो बाप से दरख्वास्त की है वो बाप ने आसमान से मेरे लिए जो है वो कर दी है। आप उसके जलाल में, आप उसकी इज़्ज़त में, आप उसके अंदर, आप उसकी मोहब्बत में, तमाम चीज़ों में बाप के और बेटे के मुशाबे हो सकते हैं। जब लोग आपको देखें तो वो ये ना कहें ऐ जवेद जान डे है, बड़ा चंगा बंदा जी। ये कहें कि ये खुदा का खादम है, इसके अंदर से खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है, खुदा की इज़्ज़त इसके अंदर से ज़ाहिर होती है, उसकी डिग्निटी इसके अंदर से ज़ाहिर होती है, उसकी मोहब्बत इसके अंदर से ज़ाहिर होती है। ये चीज़ें हैं। आज शायद हमारी पहचान जो है खादमों की, वो खूबसूरत ड्रेसिंग और खुश नमा लगना और शायद बहुत ज़्यादा ग्रेस मिनिस्ट्री और बहुत ज़्यादा मिरेकल मिनिस्ट्री है। लोग सोचते हैं कि जेड़ा बदरूआ तड़प तड़प के काटदा वो शायद वड्डा खादम है। लेकिन यीशु मसीह ने एक पैमाना जो रखा है वो ये है कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। किससे जी? फल से। तो फल की है ईमानदारी, परहेजगारी, मोहब्बत, हिलम, ये है ना फल। ये तो जाहिर होंदा नहीं, वो फड़क फड़क के वो जाहिर हो जाते हैं। वो एक चो निकलती दूजे च, दूजे च निकलती तीजे, तीजे निकल चौथे, वो सारे जी लैन से ही आ जाती है। मैं तो कदी कदी खुद हैरान होना की हो रहा है, भला भी पादी साहब उन्होंने काट ही दो। हाँ, लेकिन यीशु मसीह ने जो दुआ की है वो ये है कि आपके अंदर से, मेरे अंदर से खुदा बाप का जलाल, उसकी हजूरी, उसकी डिग्निटी, उसका ऑनर और उसकी मोहब्बत जाहिर हो। हालेलुया, हालेलुया, पक्की गल, हालेलुया, हालेलुया। फिर भी ढिलाई जाए, हालेलुया। मैं नाश्ता करके आया सा, जाके लंच भी करना है। 40 मिनट कलाम सुना लिए, वैसे ही लंच दी हो जाती, तलब हो जाती। इनकरेज करना चाहूँगा आपको, आज ये कहना चाहूँगा कि आप रियलाइज करें व्हाट पोजीशन यू हैव इन क्राइस्ट। आप ये रियलाइज करें आज कि व्हाट एलिवेशन ही हैज़ गिवन टू यू बाय हिज ग्रेस। यू आर एलिवेटेड। आपके ऊपर रहम हुआ है, आप पर फजल किया गया है, आप बाप और बेटे में जम हो गए हैं। अब उसके जलाल को अपनी ज़िंदगी से जाहिर करें। सब कहें आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं खुदावंद की हज़ूरी। हालेलुया। अगर थके नहीं तो खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आए उस मददगार को इस्तेमाल करें जो आपके पास है, रूहुल कुद्स। उस मददगार को, उसे कहें मुझे मसीह की मानद बना। हालेलुया। वो आपको अपने हाथों में ऐसा खूबसूरत बनाएगा कि दुनिया दंग रह जाएगी। और फिर वो उस खूबसूरत बर्तन के अंदर अपने रूह को भर देगा। और जब वो बर्तन लबरेज होगा तो लोग कुव्वत पाना शुरू हो जाएंगे।
जब वो प्याला छलकेगा तो लोग तकवीयत पाएंगे, लोग कुव्वत पाएंगे, लोग नजात पाएंगे। हालेलुया। आए सब दुआ करना शुरू करें। आप देखेंगे आप किस पोजीशन पे हैं। अगर आप स्टिल अभी नीचे हैं, वो अपना हाथ नीचे आपकी तरफ बढ़ा रहा है, अब उसका हाथ पकड़ ले इस वक्त। He will elevate you from your position to the position he has in Father. वो बाप के अंदर जो अपनी पोजीशन है वो आपको दे देगा। वो कहता है कि जहां मैं हूं ये भी रहें। वो तो बाप के साथ है, उसके दाहिने तरफ बैठा है। वो आपको भी चाहता है कि उस थ्रोन पर ले जाए, उस एलिवेशन में ले आए, एलिवेट करना चाहता है आपको। हालेलुया। वो आपको चाहता है कि आपके अंदर से बाप का जलाल ज़ाहिर हो। हालेलुया। आए दुआ करना शुरू करें, कोई शख्स खामोश ना रहे। अगर गैर जुबानों में दुआ करना चाहते हैं कर सकते हैं, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, जो भी आपकी मदर लैंग्वेज है उसमें दुआ करना शुरू। कोई शख्स खामोश ना रहे और उसका शुक्र करे कि वो हमारे लिए दरखास्त कर रहा है, बाप से दरखास्त कर रहा है। गाड़ियों के लिए वो दरखास्त नहीं कर रहा, वो अच्छे सूट और अच्छे कमरों के लिए, अच्छे घरों के लिए दरखास्त नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि जैसे मैं तुझ में हूं ये भी तुझ में हो जाएं। वो कहता है कि जैसा जलाल मेरा है इनको दे दे। वो कहता है कि जैसा जहां पर मैं रहता हूं ये भी रहें। वो कह रहा है कि जैसी मोहब्बत बाप तू करता है ऐसी ये करना शुरू कर दे। वो पोजीशन दे रहा है जो उसकी अपनी पोजीशन है, वो आपके लिए कर रहा है। ये सारा कुछ उसने कर दिया है, उसने दरखास्त की और बाप ने पूरी कर दी। अब आपकी पोजीशन मसीह में बहुत ऊपर की है। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबाला दा का शमादारा ला धोरिया रवाका इफराला दा करमा करला दो शमारा ला धारा। हालेलुया, हालेलुया, हाले भाई रिचर्ड ये गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। रगरला दो शमा करला धारा ला धा। मैं तेरा खादम होता हुआ इन तमाम ईमानदारों के लिए तेरी हजूरी में बरकत की दुआ करता हूँ। ऐ खुदावंद इस चर्च के लिए, तेरे खादम भाई टिमोथी के लिए, मेरी बहन उन बच्चों के लिए और कलीसिया के तमाम खानदानों के लिए तेरी हजूरी में बरकत चाहता हूँ। ऐ खुदावंद तेरी हजूरी, तेरा जलाल और तेरी कसरत इनके अंदर से जारी हो और ये चिराग की तरह चमके, नूर की मानद हो जाए। वो शहर जो पहाड़ पर बसा है वो दूर से नजर आता है, ये भी ऐसे ही हो जाए। There will be a beacon for the world। ये बीकन बन जाए, ये एक नूर की मानद चमके। ऐ खुदाबंद चाहता हूँ कि तू उनको ब्लेस कर, बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम में।